के उस जानिब बैठे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपके घरों में खैरियत होगी। सबसे पहले उर्दू लाजमी सेकंड ईयर और मज़मून है हमारे पास सुकरात इन्वर्टेड कामाज में। सिन्फ का नाम है मज़मून मेहदी आफादी। सफ़ा नंबर 12 की आखिरी 2 लाइनें और सफ़ा नंबर 13। एक्टिविटी जो है उसको नोट करें आप। फ़ा के इस हिस्से को प्यारा बनाने की कोशिश करें और ऊपर लंबा करते जाएं। और काफ भी इसी तरह ही होता है, 2 नुक्ते इस पे डलते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है का ये हिस्सा ज़रा सा बड़ा डाला करें। और लाम ये क्यों की जा रही है, ताकि अब हम एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर कैसे लिखा जाता है। एक्टिविटी नंबर 2 ये तो आपको याद हो चुका है, अपने नेम ज़रूर भेजा करें। हम मज़मून पर की तरफ बढ़ते हैं और हम 12 नंबर पेज की आखिरी 2 लाइनें इस वक्त जो है वो रीड कर रहे हैं। और वो 2 लाइनों में सबसे पहले तालीम एफ़ है, जो उनकी तालीमात में से जो तालीम एफ़ है उस हिस्से पर है कि आली ज़र्फ़ कौन है। आली ज़र्फ़ किसे कहते हैं? आली ज़र्फ़ असल में कहते हैं बुलंद ज़र्फ़ और बुलंद इखलाक वाले को, और जिसका ज़र्फ़ बुलंद होते हैं। ज़र्फ़ बुलंद होने का मतलब यह है कि जिसमें बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है। आली ज़र्फ़ की पहचान क्या है कि वो अपने दुश्मन के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्तों की बातों को तो सभी बर्दाश्त कर लेते हैं। आली ज़र्फ़ वो होगा जो अपने दुश्मन यानी जिसमें दुश्मनी है उनसे भी मुअज़्ज़ज़ बर्ताव करे, उनको भी इज़्ज़त दे, उनसे भी इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ रखे। तब पता चलेगा कि इस आदमी की क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी ज़्यादा है, ये कितना आली ज़र्फ़ है। इसके सामने इसकी नापसंदीदा शख्सियत है और वो उसके साथ मुअज़्ज़ज़ बर्ताव कर रहे हैं। और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी करनी है, तो वो यहीं तक महदूद हो, वो बस इतना ही करे, क्या दुश्मन को तकलीफ़ से महफूज रखें। इसके हाथों दुश्मन भी तकलीफ़ में ना हो या आपके हाथों दुश्मन भी तकलीफ़ में ना हो। आप देख सकते हैं यही बातें सुकरात की बातें मज़हब भी कर रहा है, यही फ़लसफ़ियाना बातें आपको किताबों में भी मिलेंगी। अगली तालीम देखें, गीबत। गीबत क्या है? वो बात जो आप मुंह पर न कर सकें, पीठ पीछे करें। और अक्सर ये बात कौन सी होती है? ये किसी की बुराई ही होती है जो आप उसके पीठ पीछे करते हैं। दूसरों की, ऐसे लोगों को क्या होता है, दूसरों की बुराई में दिलचस्पी लेते हैं, यानी दूसरों के बस ऐब ही बयान करते हैं या ऐबों पर नज़र रखते हैं। ये दूसरों के ऐबों पर नज़र रखते हैं। सुकरात ने इनको शरीफ करार नहीं दिया, ये मुहज़्ज़ब लोग नहीं हैं, ये दुरुस्त लोग नहीं हैं। इनके साथ इंतहाई बहुत ज़्यादा रियायत, ये देखिए इंतहाई रियायत इकट्ठा होकर मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाता है। रियायत जो है लिहाज करना, बर्दाश्त करना, ये मौसूफ़ है और इसकी क्या सिफ़त बयान की गई है कि इंतहाई रियायत है। इंतहाई बर्दाश्त, इंतहाई रियायत जो है वो क्या है कि इनको कमीना कहा जाए। कहते हैं ये तो आपने इनके साथ रियायत कर दी है, इससे बड़ी सज़ा इनको देनी चाहिए, ज़लील और घटिया इनको कहा जाए। ये इंतहाई अहम बात है, ये आगे भी इस लेक्चर में ज़्यादातर यही काम आ रही है। सुनिए ज़रा, वो कहते हैं कि अपने कॉन्शियस क्या है? आपका शऊर, आपका फ़हम, आपकी होश, आपकी अकल या आपका जहन जो बात कहते इसकी पैरवी करो, इसकी बात मानो, अपने शऊर की बात मानो। आपने कुछ सीख लिया है उसकी बात मानो। और ताकीद की है, नसीहत की है कि आपको जस्ट अपने कॉन्शियसनेस की बात माननी है। असलियत चाहे कुछ भी हो, हकीकत कुछ भी हो, मकसद कोई भी हो, यानी काम आप कोई भी मकसद है, कोई भी हकीकत है, कोई भी काम कर रहे हैं, आपने फॉलो किसको करना है? उनकी तालीमात हैं। आपने फॉलो अपने अकल को, अपने दिमाग को, अपने जहन को करना है। दूसरे क्या समझते हैं ये ज़रा देखें। हम में से बहुत से लोग कोई अच्छा काम भी इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, हालांकि उनकी अकल क्या कहती है, कॉन्शियस क्या कहते हैं कि ये काम दुरुस्त है, ये काम ठीक है, लेकिन इस वजह से कि दूसरे क्या समझते हैं। सुकरात क्या कह रहे हैं? सुकरात ये कह रहे हैं, दूसरे क्या समझते हैं, कहते हैं इसकी परवाह मत करें, अपना क्या काम करते नहीं। तालीम आई है, ऊपर आप डाल लें आई, आम मकबूलियत। आम मकबूलियत, मैं लोगों में मशहूर हो जाऊं। बहुत से लोगों का ये नज़रिया होता है कि मैं ऐसे काम करूं, ऐसे कारनामे सर अंजाम दूं कि मैं आम लोगों में मशहूर हो जाऊं, सारे लोग कहें कि एजाज खान कोई चीज़ है। आम लोग मशहूर होना ये आम मकबूलियत है। कहते हैं ये जुनून है, ये पागलपन है। मतलब इसका क्या है? दुरुस्त नहीं है।
मकबूलियत की ख्वाहिश करना ठीक काम नहीं है। नेक्स्ट तालीम, एक मुकाम पर, एक मौके पर, एक दफ़ा किसी बार का जिक्र है, एक्टिविटी नंबर 3 है। उन्होंने एक चुपती हुई बात की है, चुपती बात की है। मैंने चुपती के 3 वो लिखती हैं, बताएं दुरुस्त इमला इनमें से कौन सी। तो जो भी लफ्ज़ है उसकी इमला जो भी है वो आपने बताना है। मानी ये है, ऐसी बात चुपती बात होती है जो नागवार हो और तकलीफ दे हो। उसने एक नागवार बात की है कि मैं नहीं समझता ऐसा क्यों करते हैं लोग, अकल की मुखालफत को क्यों, अकल को बुरा क्यों कहते हैं। बहुत सारे लोग अकल को बुरा कहते हैं। अकल को बुरा कहने की वजह मजहब है, क्योंकि मजहब ने अकल को नाकिस करार दिया है। क्यों? आप अकल के जरिए मजहब को प्रूव नहीं कर सकते, या अकल के जरिए आप अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंच नहीं सकते। हम जब मजहब को इख्तियार करते हैं तो हम एक बंद आंखों का नजरिया यानी अकीदा रखते हैं। अकल क्या करती है या क्या कहती है? अकल कहती है कि जो चीज़ नजर ना आए वो मौजूद नहीं है, कम से कम वो महसूस तो, हवा नजर नहीं आ रही, उड़ती हुई महसूस होती है। ये कैसे हो सकता है कि गॉड है? अकल कहती है। इस वजह से लोग अकल की मुखालफत करते हैं। लेकिन अकल के और पहलू भी तो हैं, इस लिहाज से भी इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अकल आपको फ़र्क करती है दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, मौजू ना मौजू के दरमियान, अच्छे और बुरे में। फ़ायदेमंद और नुकसानदेह चीज़ अकल के लिए ही ज़रूरी है, यानी अकल होगी तो हमें इनका फ़र्क पता चलेगा। लोग होते हैं उनको बात की सेहत का यकीन होता है कि ये बात और ये काम मुकम्मल दुरुस्त है। कौन कहता है? अकल कहती है। और यकीन कामिल होता है उनको कि ये बात दुरुस्त है, हमें पूरा यकीन है। ताहम फिर भी यहाँ पर पहुँचकर मैं बाज़ स्टूडेंट्स के साथ हम कलाम हूँ, वो ऐसे मानी नोट नहीं करते हैं, या वो ये वाली इजाफी मालूमात जो मैंने बताई हैं ये नोट नहीं करते हैं। ये इजाफी मालूमात है। ये इजाफी मालूमात नोट न करने का क्या नुकसान है या करने का क्या फ़ायदा है? करने का फ़ायदा यह है कि आपको अकल के बारे में मैंने काफ़ी मालूमात दे दी हैं। अकल की मुखालफत लोग क्यों करते हैं मैंने वजह बता दी, वहाँ पर वजह नहीं है, आपको तशरीह में काम आएगी। अकल के फेवर में मैंने कुछ बातें की हैं तो ये तशरीह में काम आएंगी। यहाँ पर बात की सेहत के लिए ये माने दे दिए, यकीन कामिल के लिए ये माने दे दिए। आप यकीन करें, ताहम के ये मानी नोट ना करें और जुमले को समझ लें, आप खाक समझेंगे इस जुमले को। प्लीज़ ताहम के मानी नोट करें। आपको पता है, यकीन कामिल है कि ये काम दुरुस्त है, फिर भी आप कारबंद नहीं होते, आप अमल नहीं करते। क्यों अमल नहीं करते? कि ये काम मुकम्मल दुरुस्त है। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे कॉलेज में इवनिंग बल्कि नाइट क्लासेस, इनको एक ही चीज दुरुस्त साबित करती है, वो है आपका कॉन्शियस, आपका शऊर, आपका फहम, आपकी अकल। ये कहती है कि अगर मैंने हाई स्कोर अचीव करना है, अगर मैंने MBBS इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आर्मी को ज्वाइन करना है, तो आज मुझे मुकम्मल वक्त एक ऐसी जगह देना होगा जहां मेरा पूरा टाइम बच जाए, जहां मेरा टाइम वेस्ट ना हो, जहां एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जहां पर बैठकर मैं अपने आज के सारे दिन में जो मैंने दिन को पढ़ा है वो सारे टास्क में बैठकर याद कर लूं। ये अकल कहती है दुरुस्त है। हमें बात की सेहत का, अब ये मैंने बात की सेहत आपको बता दी, MBBS जाने के लिए, हाई स्कोर अचीव करने के लिए ये बात मुकम्मल दुरुस्त है, हमें पूरा यकीन है, ताहम फिर भी हम इस पर अमल नहीं करते। आप देख सकते हैं कॉलेज के 500 स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट्स टिल नाइट बैठते हैं, 200 स्टूडेंट्स नहीं बैठते। इन 200 स्टूडेंट्स को भी पता होता है, वो अमल नहीं करते। शायद हो सकता है हार्जी असर कौन सी चीज़ वजह मुज़ाहमत है, इसकी तरफ बाद में आता हूँ। किस चीज़ की वजह से ये नहीं करते? अकल कह रही है कि बात दुरुस्त है, आप फिर भी नाइट क्लासेस को
इवनिंग प्रेप्स को ज्वाइन नहीं करते, कहते हैं ये वजह है हारजी असर। हारजी असर क्या है? मज़हब या मुआशरा या सोसाइटी। जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं वो रात 8 तक नहीं बैठ सकती। सोसाइटी, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़, उनके गली मोहल्ले में, आप खुद सोचें एक बच्ची रात को 9 बजे 9 PM पर छुट्टी करके घर पहुंचती है तो वो किसी ऐसी जगह पर रह रही होती है जो गांव होता है, तो वो घर पहुंचते पहुंचते 10 PM हो जाते हैं। जब 10 PM हो जाते हैं, जब वो अपने घर पहुंचती है तो सोसाइटी, पेरेंट्स, अजीज़ व अकारिब सब सोचते हैं कि पता नहीं बच्ची कहाँ से आ रही है, क्यों लेट आ रही है। लोग पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। इस हारजी असर की वजह से इस बच्ची या बच्चे ने बात की सेहत, इसकी सेहत पर यकीन कामिल होने के बावजूद भी इस काम को नहीं किया। अकल ने दुरुस्त करार दिया फिर भी नहीं किया। लेकिन सुकरात ने ये नहीं कहा कि आपने नहीं किया तो हारजी असर की वजह थी। सुकरात आपको इससे अगली बात बता रहे, कहता है कि हारजी असर मजहब, सोसाइटी, मुआशरा ये असल में काम न करने का बहाना और एक्सक्यूज है। वजह क्या है कि आपकी अकल कहती है नाइट प्रेप्स ठीक हैं, आपका दिमाग कहता है कि टिल नाइट यहाँ पर इन टीचर्स की मौजूदगी में हेल्दी पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठकर याद करना ठीक है, मेरा सारा सिलेबस कवर हो रहा है, एंट्री टेस्ट में मुझे मदद मिल रही है। अकल कहती है ठीक है। आप में से किसी की अकल नहीं कह सकती कि ठीक नहीं है, और आप नहीं करते। एक्सक्यूज क्या बनाते हैं? सोसाइटी को, मुआशरे को। सुकरात इससे आगे बढ़ रहे हैं और अब आपकी हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। मगर मैं समझता हूं, मगर असली बात तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। बेटा, सुकरात ने सही पहचाना है आपको, इनके इरादा ही का नुक्स है। सोसाइटी को बदनाम मत करो। आपका इरादा नहीं है काम करने का, खुद काम नहीं करना चाहते, काम दुरुस्त है। इल्ज़ाम सोसाइटी, मुआशरे या समथिंग एल्स किसी भी चीज़ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आज ही सीख लो बेटा। दोबारा आता हूँ अपनी बात की तरफ। कोई भी बात तुम्हारी अकल कहे दुरुस्त है, आपको मुकम्मल दुरुस्त होने का यकीन है, तो वो कर गुजरिए। हारजी असर को रास्ते की रुकावट न बनने दीजिए। यहाँ पर आकर आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बताता हूँ। आप अक्सर रोज़मर्रा और मुहावरा की जब तारीफ़ करते हैं तो आपको रोज़मर्रा की मिसाल की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की जब आप मिसाल लिखते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है? आप किसी गलत इस्तेमाल शुदा रोज़मर्रा का बताते हैं कि देखिए ये रोज़मर्रा गलत है, दुरुस्त चलन ये है, दुरुस्त रोज़मर्रा ये होगा। अहले ज़ुबान इस तरह लिखेंगे जैसे इनके इरादा ही का नुक्स है। दुरुस्त रोज़मर्रा क्या है? इनके इरादे ही का नुक्स है, ये दुरुस्त है। आपको ये गलत बताकर ये दुरुस्त। आपने क्या करना है? अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 13, ये पेज नंबर 13 पर आपने क्या लिखना होगा? रोज़मर्रा की मिसाल। फिर कहाँ पर आपने आना होगा? फिर ये जहाँ पर आपके लिखा हुआ है ये अंडरलाइन कर देंगे, इनका इरादा ही का ये नुक्स है। इस अंडरलाइन किए हुए पर ऊपर लिख लेंगे रोज़मर्रा की मिसाल। फिर आप किताब के शुरू में इस हिस्से की तरफ आ जाएंगे, इस हिस्से की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना होगा? यहाँ पर आप लिख देंगे रोज़मर्रा की मिसाल। रोज़मर्रा की मिसाल पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 लिखेंगे। आपको जब भी कभी एग्ज़ाम के लिए रोज़मर्रा की मिसाल की ज़रूरत होगी, आप इस पेज पर और भी चीज़ें लिखवाऊँगा। पेज नंबर 13 लिखेंगे, देखेंगे पेज नंबर 13 पर यहाँ रोज़मर्रा की मिसाल लिखी होगी, ऊपर अंडरलाइन वाले जुमले पर नज़र आएगी तो आपको वो जुमला मिल जाएगा। इरादे ही का नुक्स है। बाज़ औक़ात ये समझने के लिए मैंने कर दिया कि या लगने से सिर्फ जमा ही नहीं होता। जैसे आप देखें लड़का जमा लगाएं तो ये लड़के, ये जमा हो गया ना, मतलब 2 हो गए। लेकिन बाज़ औक़ात देखें ये भी तो हम कहते हैं लड़के बात सुनो, तो क्या ये जमा है? ये एक लड़का है ना। अब एक लड़का को लड़का बात सुनो, क्या ये दुरुस्त है और ये गलत है ना? अब ये जो अलिफ को हटाकर या बना दिए तो जमा नहीं हो गया। इस अलिफ को हटाकर जो आपने या लगाया है, ये वाली या, इसको अमाला की या कहते हैं।
ये अमाला की या है। अमाला लगाना इसको कहते हैं, इसे अमाले की या कहते हैं। मुझे आज तक सुकरात कहते हैं अपनी हालत बयान करने, मैंने कब मुझे आज तक ऐसी कि कोई बात सच्चाई का यकीन है कि नाइट प्रेप्स दुरुस्त हैं, न कर गुजरा हूं, बस मैं तो काम कर लेता हूं। अब लोग मजहब, मुआशरा, सोसाइटी कुछ ही समझा करें, जैसे चाहे कहें, जो कुछ बोलें, ये लोग कल आपको MBBS तक ले जाने और रोकने में कोई मदद नहीं करेंगे। आपको मदद अगर मिली तो आपकी क्लासेस से मिलेगी। मैं इनकी मुखालफत, इनके एतराज़ात की कतई हरगिज़ बिल्कुल परवाह नहीं करता, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं ऐसे लोगों को दाखिल जमादात समझता हूँ, बेजान चीज़ों में शुमार करता हूँ जो इंसान पर असरअंदाज नहीं होते। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप हुआ, आपकी क्लास भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये सब्जेक्ट जो मजमून हम पढ़ रहे हैं ये ख़त्म हो चुका है। आज आपके सामने एक नई बात, नया ऐलान करता हूँ, वो ये है कि अब तक जितना सलेबस हो चुका है, इस सलेबस में से आपके पेपर्स बनेंगे, एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट वीक में क्लासें नहीं होंगी, यूट्यूब पर ही आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। डेट शीट फॉर द पेपर आपके नंबर्स पर भी सेंड कर दी गई है। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7, 2020। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पेपर हैं, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स एंड लास्ट में उर्दू का है। और जो कुछ आपने याद किया अभी तक वही है। पेपर पैटर्न क्या है? 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नॉट MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर्स दोबारा सुन लें, लेक्चर्स से पेपर बनेगा, बुक से बनेगा, कोई एक्सरसाइज से पेपर नहीं बनेगा। आपने पेपर को आंसर शीट पर भेजना है। आंसर शीट के ऊपर सबसे ऊपर आपका नेम, एडमिशन नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और आपका व्हाट्सएप नंबर बोल्ड होना चाहिए, जिस पर आपको दोबारा आंसर भेजेंगे, रिजल्ट भेजेंगे। आपने पेपर को सॉल्व करना होगा, एक फाइल में डालकर आपको कॉलेज भेज देना होगा अपने पेरेंट्स के ज़रिए, वो मार्क कर दिया जाएगा और फिर आपको अवार्ड लिस्ट जो है वो यूट्यूब पर लगा दी जाएगी। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे लोरा लाई और दुबई से भी हमें ज्वाइन किए हुए उन्होंने, उनके भी एग्ज़ाम होंगे वो अगर, और यहाँ के भी बच्चे जो बाहर हैं, कराची भी गए हुए हैं, नारान में हैं, तो वो बच्चे डाक के ज़रिए अपना पेपर सारे इकट्ठे करके एक दफ़ा, रोज़ाना पेपर नहीं भेजना, एक दफ़ा भेजने हैं। वो पीस मानसेरा, पीस स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा के एड्रेस पर भेजेंगे। मानसेरा का नाम लिखकर KPK पाकिस्तान ऊपर लिख देंगे, ये एड्रेस काफ़ी होगा। उम्मीद है कि आपको आज की डेट शीट भी समझ आ गई होगी, लेक्चर भी समझ आ गया होगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।